नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी CBT 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 29 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले की शिफ्ट को वीडियो जिसने नहीं देखे, ऊपर का आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है, ताकि पता चले कि आखिर जो पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा गया था जीके से, वो कौन कौन सा टॉपिक से पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बाघ अभयारण्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि कौन है जो बाघ अभयारण्य है। ठीक है, क्या है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, या फिर गिर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या फिर केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए, यहाँ पर जो बाघ अभयारण्य हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बाघ अभयारण्य है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और ये जो है 1936 ईस्वी में लुप्त प्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हेली राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर स्थापित किया गया था इसे। ठीक है, किसके स्थान पर, हेली राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उत्तराखंड के बारे में कुछ, जैसे उत्तराखंड का जो राज्य के पशु है वो क्या है, अल्पाइन कस्तूरी मृग है। ठीक है, फिर जान लीजिए कि राज्य पक्षी क्या है उत्तराखंड का, तो हिमालयन मोनाल है। ठीक है, क्या है, हिमालयन मोनाल। उसके जान लीजिए कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, तो उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से जान लीजिए। उसके बाद देखिए, एक है आपका, देखिए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, उसके बाद एक राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बाद एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इतना कुछ आपको उत्तराखंड से याद रखना है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्या क्या कि चिश्ती सिलसिला के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों में से एक शेख मोहिउद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, तो देखिए अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, अजमेर में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्या क्या कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो बताना है कि इनमें से कौन है जो वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे गूगल जो है एक वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन। ठीक है, बाकी देखिए सफारी, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, ये तीनों आपका वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्या क्या कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था, तो किस राज्य के शासक को कहा गया था, तो अवध के शासक को कहा गया था। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बताते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए अवध जो है वो ब्रिटिश ऐतिहासिक ग्रंथों में अवध या फिर अवध के रूप में जाना जाता है इसे। ठीक है, उसके जान लीजिए अवध जो है एक उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। ठीक है, ये जो आपका कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। ठीक है, उसके जान लीजिए कि अवध की पारंपरिक राजधानी जो कहाँ पर थी, तो लखनऊ थी। ठीक है, जो कि ब्रिटिश रेजिमेंट को स्टेशन भी यहीं पे था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ अभी फिलहाल। ठीक है, उसके बाद कुछ और जान लीजिए। जैसे कि इसे शरीर से प्राण निकल गया क्यों कहा गया इसे। देखिए अवध को अंग्रेजों ने इस दलील पर कब्जा कर लिया था कि इस क्षेत्र पर कुशासन किया जा रहा था। ठीक है, उसके जान लीजिए कि अंग्रेजों ने सोचा कि नवाब लोकप्रिय नहीं था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत वह बहुत लोकप्रिय हो गया। उसके जान लीजिए कि लोग इसे शरीर से प्राण निकल गया के रूप में मानते थे। ठीक है, वहाँ के अवध के जो नवाब थे। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्या क्या कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थी, तो बताना है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो कौन थे, महात्मा गांधी थे। ठीक है, कौन थे, महात्मा गांधी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जो मोटे तौर पर गांवों में विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, जिसमें सामाजिक विकास हो गया, सांस्कृतिक विकास हो गया, उसके बाद ग्रामीण समुदाय की सामाजिक जुड़ाव पर लोगों के बीच प्रेरणा फैलाना शामिल है इसमें। ठीक है, उसके जान लीजिए कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण की जयंती पर किए थे। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में कुछ। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आपका 2 अक्टूबर। ठीक है, उसके बाद 1869 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था नामक स्थान पर। ठीक है, उसके बाद इसका पूरा नाम क्या था महात्मा गांधी का, जान लीजिए मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनका पूरा नाम। उसके जान लीजिए कि इनका जो हत्या है कब हुआ था, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि उल्लेखनीय कार्य जो है इनके कौन कौन है, तो सत्य के साथ मेरे परियों की कहानी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या क्या कि HTTP का मतलब क्या है, तो बताना कि HTTP का मतलब क्या है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और भी हम लोग फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे एक होता है SMTP होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसका एक जान लीजिए FTP, क्या होता है, FTP होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है TCP, तो TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है UDP होता है, UDP का फुल फॉर्म क्या था, तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्या था, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। उसके बाद एक होता है OSI, इसका फुल फॉर्म क्या था, ओनल, क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, क्या था, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है OSI का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इतना कुछ आपको याद रखना है, ठीक है, इससे रिलेटेड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, क्या क्या कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम किसने चित्रित किया था, तो किसने चित्रित किया था, तो जोसेफ नोएल पैटर्न ने, ठीक है। एक बार फिर से नाम सुन लीजिए, जोसेफ नोएल पैटर्न ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, क्या क्या कि कुश्ती महासंघ के द्वारा प्रतिष्ठित 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अनुशंसित महिला पहलवान का नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा, विनेश फोगाट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, विनेश फोगाट। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि वह राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में कुछ जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो ये आपका 1991 से लेकर के 2021 तक पुरस्कार राजीव गांधी के नाम पर जाना गया था, ठीक है। लेकिन 2021 में क्या किया गया, इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। और बदल के क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। लेकिन जो 1991 से 2021 तक था, ये पहले किस नाम से जाना जाता था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से, ठीक है। लेकिन नाम चेंज करके क्या कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। कब, 2021 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि रानी रामपाल जो है, उसके बाद जान लीजिए कि रानी रामपाल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी थी, ठीक है। कौन, रानी रामपाल, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय कुश्ती संघ के बारे में कुछ, मुख्यालय कहाँ है भारतीय कुश्ती संघ का, तो नई दिल्ली में है, ठीक है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या क्या कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो बताना कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है, माउंट एवरेस्ट है, कामेट है, या फिर कंचनजंगा है। तो कौन हो जाएगा, तो कंचनजंगा हो जाएगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए ये जो कंचनजंगा है ना, ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। कहाँ का, विश्व का। उसके जान लीजिए कि यह हिमालय के एक खंड में 8,586 मीटर ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ठीक है। उसके जान लीजिए कि भारतीय पर्वत श्रृंखला की कुछ सबसे ऊंची चोटियां, जैसे कि अरावली की पहाड़ियां जो कि गुरु शिखर है, ठीक है। उसके सतपुरा रेंज का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धूपगढ़ है। फिर जान लीजिए कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमोडी है, ठीक है। उसके पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, महेंद्रगिरी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखिएगा, बहुत से सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा हो जाएगा, तो महेंद्रगिरी, और पश्चिमी घाट का अनाईमोडी, और सतपुरा रेंज का धूपगढ़, और अरावली पहाड़ियां का गुरु शिखर, ठीक है। इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्या क्या कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताना है, ठीक है। तो बताइए कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेक्कन क्वीन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय रेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए भारतीय रेल जो है यह 1853 ईस्वी में सबसे पहले शुरू हुआ था, ठीक है। और ये जो जोन था वो जोन नंबर कितना था, 18वां नंबर था ये, ठीक है। उसके जान लीजिए कि मुख्यालय कहाँ पर था, तो नई दिल्ली में। भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा जो है वो सबसे बड़ा नेटवर्क है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, क्या क्या कि रूहर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। तो बताना कि जो रूहर क्षेत्र है वो कहाँ का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, तो कहाँ का है ये रूहर क्षेत्र, तो जर्मनी का है, ठीक है। यानी कि आप ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद जर्मनी शहर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए जर्मनी का राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है, ठीक है। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, तो बर्लिन है। उसके बाद जर्मनी का मुद्रा क्या है, तो आपका यूरो है, ठीक है। जर्मनी का मुद्रा क्या है, यूरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जर्मनी का राष्ट्र खेल क्या है, तो फुटबॉल है, ठीक है। और राष्ट्र पशु क्या है, तो फेडरल ईगल है, क्या है, फेडरल ईगल। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या क्या कि अर्नेस्ट मैके द्वारा पुरातत्वीय खुदाई के बारे में लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या है, तो देखिए फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, क्या है, फर्दर एक्सकवेशन एट मोहनजोदड़ो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, क्या क्या कि भारत का संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो बताना कि भारत का जो संविधान दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो किस तारीख को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए संविधान दिवस, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 26 नवंबर को क्या करा जाता है,
26 नवंबर को भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जो 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद कुछ और जान लीजिए। देखिए, भारत का गणतंत्र दिवस जो है वो हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि अंबेडकर जयंती या फिर भीम जयंती जो कब मनाया जाता है, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अंबेडकर जयंती का 14 अप्रैल को। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्या क्या कि पीत डैश के द्वारा स्रावित होता है, तो बताना कि जो पीत है किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय के द्वारा, पिताशय के द्वारा, अमाशय के द्वारा या फिर यकृत के द्वारा। तो देखिए, ये जो आपका पीत है ना वो स्रावित होता है किसके द्वारा, तो यकृत के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, यानी कि आप ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि पीत एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, तो यकृत के द्वारा बनाया और छोड़ा जाता है। ठीक है, पिताशय की थैली में जमा होता है ये जाकर के और फिर। ठीक है, उसके जान लीजिए कि पीत जो है वो पाचन में मदद करता है, यह वसा को फैटी अम्ल में तोड़ देता है जिसे पाचन तंत्र द्वारा शरीर में ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब भी कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्या क्या कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाओं को किस देश से अपनाया गया था, तो कहाँ से अपनाया गया था, तो फ्रांस देश से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, चलिए कुछ और जान लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण उधार जो है कहाँ कहाँ से लिया गया है, जैसे जान लीजिए कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन से आपका लिया गया है कहाँ से, नागरिकता का जो प्रावधान है आपका ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि जो यूएसए से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान का जो संशोधन है ये प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यूएसए से और चीज लिया गया क्या, तो आपका प्रस्तावना लिया गया है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से आपका लिया गया संयुक्त बैठक। ठीक है, जो संयुक्त बैठक होता है वो जो कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्या क्या कि सितंबर 2019 में तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, तो तमिल साई सुंदर राजन को। ठीक है, किसे, तमिल साई सुंदर राजन को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2019 के डाटा के आधार पर है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो है 2024 में हम वीडियो बना रहे हैं तो ये आपका चेंज हो गया अभी है। ठीक है, तो चलिए तेलंगाना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। ठीक है, उसके बाद राज्य के पशु क्या है तेलंगाना का, तो चीतल है। राज्य के पक्षी क्या है, तो भारतीय रोलर है। ठीक है, और राज्य के वृक्ष क्या है, तो जांड है। ठीक है, क्या है, जांड। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्या क्या कि थुम्बा को डैश की उपस्थिति के कारण रॉकेट परीक्षण के लिए आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था, तो किसे चुना गया था, तो भूमध्य रेखा इलेक्ट्रोजेट्स को। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या क्या कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के टीकाकरण के लिए पहली मलेरिया वैक्सीन का शुभारंभ किया है, तो किसने किया, तो मलावी देश ने। ठीक है, किसने, मलावी देश ने। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्या क्या कि सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है, तो बताना है कि सबसे सफल सहकारी कृषि किस देश में है, तो कहाँ पर, डेनमार्क में है। ठीक है, कहाँ पर, डेनमार्क में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्या क्या कि चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है, तो बताइए कि चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया है, तो GSLV MK3M1 का। ठीक है, क्या है, GSLV MK3M1 का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो देखिए इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ठीक है, उसके संस्थापक कौन थे इसरो का, तो विक्रम साराभाई थे। ठीक है, उसके स्थापित कब हुआ था आपका, ये 15 अगस्त आपका 1969 ईस्वी को स्थापित हुआ था। ठीक है, उसके बाद सहायक कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे जो कि एक अंतरिक्ष यात्री थे, वो सहायक थे इसमें। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्या क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया है, तो बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया है, तो किसने किया है, एवो ह्यूम ने। ठीक है, क्या किसने किया है, एवो ह्यूम ने, यानी कि आप ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो भारत में व्यापक जड़ों वाली एक राजनीतिक पार्टी है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, उसके जान लीजिए कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी था। ठीक है, कौन, बदरुद्दीन तैयबजी। उसके बाद जान लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। ठीक है, लेकिन अगर पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो होगा सरोजिनी नायडू। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्या क्या कि मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 में कौन सा देश अग्रणी है, तो कौन सा देश अग्रणी था 2019 में, तो नॉर्वे देश। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ और भी, जैसे देखिए मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था जान लीजिए, तो 22 आपका ये कब, नवंबर 22 नवंबर जो है आपका ये 1965 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए क्या क्या कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो बताना है कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, परम 8000 हो जाएगा, ठीक है। परम 8000 यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा डिजाइन और असेंबल किया गया था इसमें, ठीक है, असेंबल किया गया था। उसके जान लीजिए कि परम का मतलब क्या होता है। देखिए परम का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है सर्वोच्च। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या क्या कि सांची स्तूप को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था। तो कब किया गया था 1989 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और जान लीजिए। देखिए सांची स्तूप को 1989 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक के महान के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। उसके जान लीजिए यूनेस्को के बारे में कुछ कुछ, जैसे यूनेस्को का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, तो पेरिस में है, ठीक है। कहाँ पर है, पेरिस में है, जो कहाँ पर है, फ्रांस में है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपका इसका स्थापना 16 नवंबर, ठीक है, आपका 1945 ईस्वी को हुआ था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए क्या है, क्या कि भारत के निम्न में से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी। तो किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन ने, ठीक है। किसने, लॉर्ड रिपन ने, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कि रॉबर्ट हुक ने डैश की खोज की थी। तो बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी। तो देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉबर्ट हुक ने प्रत्यक्षता के नियम भी खोजे थे, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था कोशिका का, वो डेड सेल का, मरे हुए कोशिका का खोज किया था, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि जीव द्रव की खोज किसने किया था। तो जीव द्रव की खोज किया था किसने, तो पूर्व डुजार्डिन ने किया था, ठीक है। जीव द्रव की खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने। तो नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। उसके परमाणु का खोज किसने किया था, परमाणु का खोज किया था जॉन डाल्टन ने, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या क्या कि अगस्त 2020 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया था, तो सोमा मंडल को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुआ था, 24 जनवरी 1973 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं क्या क्या जापानी सम्राट अकिहितो के द्वारा सिंहासन के त्याग के साथ जापान में नई शाही युग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो रीवा के रूप में, ठीक है। किसके रूप में, रीवा के रूप में। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके चलिए जापान के बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए जापान की राजधानी कहाँ है, तो टोक्यो है, ठीक है। जापान का राजधानी कहाँ है, टोक्यो है। उसके सबसे मुद्रा क्या है जापान का, तो येन है, ठीक है, जापानी येन है। सबसे ऊंची चोटी क्या है जापान का, तो माउंट फूजी है। राष्ट्रीय खेल क्या है जापान का, तो सुमो है, ठीक है। क्या है, सुमो है राष्ट्रीय खेल जापान का। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो बताना कि कौन है जो फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, तो कंप्यूटर चिप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं क्या क्या कि निम्न में से किस रक्त समूह वाले लोगों को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। तो किसे माना जाता है, तो AB+ को, ठीक है। किसको, AB+ को। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओ को क्या कहा जाता है, वो सर्वदाता कहा जाता है, ठीक है, डोनर कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या क्या कि चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके जान लीजिए कि चूने के पानी को रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह एक रंगहीन क्रिस्टल या फिर सफेद पाउडर होता है और यह तब प्राप्त होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे चूना या फिर बुझा हुआ चूना कहा जाता है, मिलाया जाता है या पानी के साथ सिलेक्ट किया जाता है तब, ठीक है। उसके बाद कुछ और जान लीजिए, धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, ठीक है। तो ये सब भी कुछ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं क्या क्या कि माधवीकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था। तो किसने किया था, तो कमला दास ने, ठीक है। किसने, कमला दास ने। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या क्या कि भारत सरकार की कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। तो क्या नाम हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कुछ जान लीजिए। तो शुरुआत कब हुआ था, तो 15 जुलाई 2015 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ठीक है। और कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं क्या क्या कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का केंद्र
डैश पर था, तो कहाँ पर था, तो प्लास्टिक प्रदूषण, ठीक है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का केंद्र क्या था, तो प्लास्टिक प्रदूषण, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ और जान लीजिए। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल जो 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके यह दिन पहली बार कब मनाया जाता है, तो 1974 ईस्वी को पहली बार मनाया गया था। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्या कि नेत्र लेंस की अत्यधिक चक्रता के कारण डैश होता है, तो क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि आंख के लेंस की अत्यधिक वक्रता जो है वो निकट दृष्टि दोष की ओर ले जाता है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष तब होता है जब प्रतिबिंब उसकी सतह के बजाय रेटिना के ठीक सामने बनता है। उसके बाद जान लीजिए कि मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष जो तब होता है जब प्रतिबिंब उसकी सतह के बजाय रेटिना के ठीक सामने बन जाता है वो, ठीक है। उसके जान लीजिए कि यह तब होता है जब कॉर्निया या फिर लेंस नेत्र गोलक की लंबाई के लिए बहुत घुमावदार होने लगता है तब, ठीक है। उसके बाद कुछ और जान लीजिए, जैसे कि दृष्टि के मुख्य रूप से 3 सामान्य अपवर्तक दोष होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला होता है मायोपिया या फिर निकट दृष्टि दोष। उसके बाद दूसरा होता है क्या, दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, या फिर इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। और एक तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये 3 दोष होते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष और एक होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है। उसके जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। और उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्या कि नवंबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और जान लीजिए। देखिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में मुख्यालय कौन है, तो मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। स्थापित कब हुआ था, 1945 को, ठीक है। वो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्या कि भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति नवाचार पैदा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक ATL प्रयोगशाला शुरू की है। तो ATL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखिए ATL का पूर्ण रूप क्या होता है, अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है। क्या होता है, अटल टिंकरिंग लैब, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके जान लीजिए कि अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। देखिए यह देश भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 2016 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्या कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा शुरू किए गए सामाजिक आंदोलन का नाम क्या है, तो क्या नाम हो जाएगा, ग्रीन गुड डिड्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्या कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1906 ईस्वी को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति का आह्वान किया गया था, ठीक है। उसके जान लीजिए कि स्वदेशी का प्रस्ताव जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया था। फिर जान लीजिए कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्र मांग के रूप में भी रखा था इसमें। फिर जान लीजिए कि 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी जान लीजिए। जैसे कि देखिए प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयबजी था, ठीक है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, एनी बेसेंट था, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो सरोजिनी नायडू था, ठीक है। उसके जान लीजिए कि सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन का 1907 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 2 समूह चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजन हो गया था इसमें, ठीक है। सूरत विभाजन 1907 के तहत। चलिए उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्या कि किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइटा के बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए ब्रायोफाइटा जो होता है ना उसमें संवहनी उत्तक नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि पादप जो काय में जड़ जैसी, तना जैसी और पत्ती जैसी संरचनाएं होती है इसमें, ठीक है। फिर जान लीजिए कि ब्रायोफाइटा स्थलीय पादप होते हैं, लेकिन इन्हें पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए जल की आवश्यकता होता है, इसीलिए, ठीक है। उसके जान लीजिए कि नम और छायादार स्थानों में मौजूद होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइटा के जो पौधे होते हैं। उसके जान लीजिए इनमें जो काई होता है, हॉर्न वॉट्स होता है, लीवर वॉट होता है, ये सब शामिल होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, उदाहरण देख लीजिए, जैसे कि मार्केसिया, प्यूनेरिया, स्फेगनम, ठीक है, ये सब इसमें आता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।